हे राम, हे राम, आग से मत खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक धड़क उठी तो प्राण पर आ जाएगी। बिजलियां हमारी दास लाओ। बादल पुराण है, साहब सूर्य नगर मुझको करता चुका प्राण है। युद्ध होने लगा और लगता के अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राण की, लो सब लो, वर्षा होती है कौशल लंदन के बार भी ठोकर हो तो जीवन में मिले क्रोध से देखी सागर तो सूख कर आग चक्र भरे। अरे कुलता रक्त नदी पर रोमांच खोलने लगता है, फिर मोह काल भी सम्मुख हो उसे भी लड़ना पड़ता है। मेरी पीढ़ी के चलते ही स्वर्गवासी, मेरी पीढ़ी के चलते ही दुर्लोक नाचने लगते हैं। यम काल सुरेश कुबेर को मेरे पानी धोते अरे रंगवासियों के हम पले हुए जब लड़के पाले पड़ते हैं, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। आगे के कदम अब तेरा और मेरा युद्ध होगा। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। भगवान राम ने एक दिन 10 शीशों को काट दिया, लेकिन रावण ने भोलेनाथ जय बाबा भोलेनाथ। प्रभु ने फिर रावण के 10 शीशों को काट दिया और पुनः जय बाबा भोलेनाथ। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, एक विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। विभीषण की ओर देखने लगे, श्री राम ने विभीषण की ओर देखा और विभीषण को अपने भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया, लेकिन रावण के हृदय में ये उछला कि शायद मेरे भेद को केवल विभीषण जानता है, ये कहीं भेद न बता दे, इससे पहले इसको मार दूं तो मुझे फिर मारने वाला कोई नहीं। अब आप देखिए कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरा हो सकता ही कारण है। पहले उसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस ज्योति में ब्रह्मांड मिल पाएगा। ये सोच करके रावण ने विभीषण की ओर बाण छोड़ा। देखिए आप, छोड़ा भाई की तरफ
इस भाव से विभीषण के हृदय का प्रेम रावण के प्रति समाप्त हो जाता है। अब वो कहने लगे श्री राम से, प्रभु कहिए लंकेश, बार बार इसके शीशों को काटने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या उपाय है लंकेश? प्रभु कहो लंकेश। इसको वरदान प्राप्त है, इसकी नाभि में अमृत है, प्रथम उसको सुखाइए, उसके पश्चात ही इसका वध हो सकता है। ठीक है लंकेश, जैसा तुम कहते हो ठीक मैं वैसा ही करूंगा। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया समझ जाओ दशानन, लो मैं तुम पर प्रहार करता हूँ। प्रभु चले मंत्र प्रेरित जभी, प्रभु के बाण महान अमृत सुखाया। कुछ नहीं, अमृत सुखाया नाभि का, छुड़ा दिया से बदला। एक एक कर जब लगे कटने, गिरने शीश, एक एक करके वो शीश कट कर गिरने लगे। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंका दी। भाई के प्रति विचार करने लगा और कहा, भाई से बैर बनाने का क्या फलता देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसको जो इसके साथ किया मैंने। मैं भी तेरे साथ बदवाला था, अरे जो उसके साथ किया मैंने। भाई मैंने तेरे साथ गलत किया, भाई था मेरा भाई था, तू भाई को क्या मैंने। उसकी मत पे चलता तो यश मिलता और भलाई थी। हाँ मैंने टूटी सलामी भाई को लात लगाई थी। ये रात मारने ने मुझको कुछ तमाम दौलत प्राप्त हुआ। ये लड़का भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। ठीक है दस्कंदर, आप अपने दसों शीशों को संभाल। शीश गिराओ। आज प्रभु ने 10 शीशों को काट कर गिराया। जय बाबा भोलेनाथ। रावण भोलेनाथ को पुकारता है, लेकिन अब कुछ नहीं होता। जय बाबा भोलेनाथ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अब थे।
लंकापति रावण अभी मरा नहीं है। बैठे रहो आप लोग, बैठ जाओ थोड़ी देर और। हम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? बोल श्यामा रामचंद्र की जय। ओ जटकंदर महाराज की। भैया लक्ष्मण, अरे भैया 2-4 मिनट बैठ जाएं। दशानन बहुत ही विद्वान है। रावण में आग लगनी है। तुम जाकर कुछ राजनीति, कुछ शिक्षाई की योग्यता ले आओ, उससे कुछ नीति परक बातें पूछना, वो तुम्हें सब ठीक ठाक बताएगा। जाओ जो आप क्या भैया। राजनीति प्रभु ने, चूंकि रावण बहुत विद्वान था, लक्ष्मण को भेजा है कि कुछ राजनीति की बातें सीख लो। उनको जाकर पूछो तो देखिए लक्ष्मण पहुंचते हैं। हे दशकंदर, अपनी मृत्यु से पहले कुछ हमें ज्ञान की बातें बताते जाओ। आपके जैसा इस संसार में कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष नहीं हुआ है। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा न आन वाला कोई, तुम नीत विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीत सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। देखिए भाई लोगों, माता बहनों, अभी रावण संस्कार के बाद विभीषण का राज तिलक, सीता माता अशोक वाटिका से आना, अग्नि परीक्षा और अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होना है। ये अंतिम दिन है, थोड़ा सा समय लगेगा। अपने हाथों से भगवान का तिलक करें। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, हमने आपकी आज्ञा अनुसार दशकंदर से पूछा कि कुछ अपना ज्ञान हमें भी सिखाते जाओ, तो दशकंदर कुछ बोले नहीं। भैया आप दशकंदर के किस तरफ खड़े थे? भैया उसके सिर की तरफ थे क्या भैया उसके पैर की तरफ थे? तो भैया मैं सिर की तरफ खड़ा था। तभी भैया उन्होंने कुछ शिक्षा नहीं दी। भैया जाओ, तुम पुनः जाओ और उनसे कुछ राजनीति की शिक्षा लो। हे दशकंदर, अपनी मृत्यु से पहले कुछ हमें ज्ञान और नीति शास्त्र की बातें बताते जाओ। लक्ष्मण, अब बहुत देर हो गई, तुम बहुत देर में आए हो। ये चीजें जो पहले पूछनी थी, मुझ में इतनी अब शक्ति कहा जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें हैं बाकी जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। 2 बातें केवल करनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले टालो जितना उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तरफ जाने का मार्ग बना दूंगा। पर आज करते कहते कर्तव्य रह गया मुझसे, ये मन ही में रही योजना, ये रह गई अपूर्ण योजना। ये पर नारी चोरी करने का, सुनते हो लक्ष्मण, पर नारी चोरी करने का कर डाला काम शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया। चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा अब नीति समाप्त हुई, कैदी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर जीत नहीं मेरी ही है। अपना जीते जाने न दिया जब तक मैं जिंदा रहा। सुनते हो लक्ष्मण, जब तक मैं जिंदा रहा इस लंका में अपने जीते जाने न दिया। लंका में राम तुम्हारे को जा रहा, तुम्हारे
को मैं जब तक जिंदा रहा तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। आज तुम मेरे पैरों की तरफ खड़े हो, मुझसे राजनीति पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ।